सहारनपुर में महंगाई के खिलाफ गरजे कांग्रेसी युवा कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष नितिन शर्मा के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। उन्होंने रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों पर नाराजगी जताई। काफ़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे मौजूद। आज हमारा ये कार्यक्रम हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी, प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव जी और हमारे अजय कुमार लल्लू जी सभी के निर्देश अनुसार बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आज हमारा महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन है। देश में जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, कोरोना काल होने के बावजूद भी पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार जासूसी करने पे लगी है, रेट बढ़ाने पे लगी है। जनता मरने को तैयार है। लोग कोरोना से मर रहे थे, बेरोजगारी से मर रहे हैं, लेकिन सरकार केवल जासूसी करने पर लगी हुई है, क्योंकि सरकार के पास कोई काम नहीं है। अगर काम होता, नीतियाँ होती तो काम करते, क्योंकि काम नहीं है। केवल जासूसी करने का काम है, केवल महंगाई बढ़ाने का काम है। इसके अलावा कोई काम उनके पास कोई नीतियाँ नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी, हम सभी कांग्रेस जन उनका विरोध करते हैं और इस्तीफे की मांग करते हैं कि ये देश इन पे ऊपर चलने वाला नहीं है। इस देश को चलाने के लिए अगर कोई सक्षम है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जो किसी धर्म, जाति या किसी को लेकर नहीं, सबके लिए नीतियां बनाती है और सबके लिए काम करती है। सहारनपुर में लोकदल की बैठक आयोजित। चौधरी नीरपाल सिंह के आवास पर आयोजित हुई बैठक। देखिए पूरी खबर। बैठक में लोकदल नेताओं ने क्या कहा, इस दौरान मीडिया को भी दी गई विस्तार से जानकारी। मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो संकल्प पत्र तैयार हो रहा है, घोषणा पत्र हमारा 2022 के चुनाव लड़ने का, उसमें सहारनपुर को स्थान दिया और सहारनपुर में भी हमारे चौधरी नीरपाल जी को उस कमेटी का सदस्य बनाया, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में से 20 लोग चुनकर उन्होंने 20 लोग जिन्हें चिन्हित किए हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि सहारनपुर को उसमें स्थान मिला है, इस काबिल उन्होंने समझा और नीरपाल जी को उस समिति का सदस्य बनाया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय जयंत चौधरी जी का भी और मुबारकबाद देता हूँ श्री नीरपाल जी को भी कि आपकी सेवाएं इसी तरह पार्टी को निरंतर यहाँ मिलती रहेंगी। आपकी उपयोगिता, आपकी योग्यता का राष्ट्रीय लोकदल फ़ायदा उठाता रहेगा। 2022 के चुनाव को लेके आज कल हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री सुखवीर सिंह जी यहाँ आ रहे हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे श्री यशवीर सिंह जी भी सहारनपुर में पधार रहे हैं। वो 2022 के चुनाव को लेकर ही यहाँ चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। हम सहारनपुर में हमारी जो पूरी एक टीम है राष्ट्रीय लोकदल की, वो उनको फीडबैक देगी कि हम सहारनपुर में अगर गठबंधन की स्थिति होती है तो हम कौन कौन सी सीट पर लड़ेंगे, और अगर गठबंधन की स्थिति 1% नहीं होती तो हम 7 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। किसका कहाँ से दावेदारी रहेगी, किस बिरादरी, जाति में राष्ट्रीय लोकदल कभी विश्वास नहीं करता। राष्ट्रीय लोकदल का क्रमबद्ध कार्यकर्ता को हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। आप भी उसमें साधारण आमंत्रित हैं और एक मैनिफेस्टो के लिए यहाँ जगह जगह, हर शहर में, हर ज़िलों में मैनिफेस्टो के लिए टीम जा रही है। हमारे सुखवीर सिंह गठीना जो राष्ट्रीय सचिव हैं, वो भी एक संकल्प पत्र समिति बनाने के एक सदस्य हैं। 2 सदस्य हमारे यहाँ बैठेंगे, एक सुखवीर सिंह गठीना जी, एक श्री हमारे नीरपाल जी। ये बैठेंगे और पीछे से फीडबैक लेंगे कि हम संकल्प पत्र में सहारनपुर की किन किन समस्याओं को हम जो है वो उसमें शामिल करें। और हम सहारनपुर का लकड़ी उद्योग, काष्ठकला और पेपर के लिए, पेपर बनाने के लिए सहारनपुर मशहूर रहा है। यहाँ के दस्तकारों के लिए हम मैनिफेस्टो में ज़रूर कुछ ना कुछ पॉइंट्स उनको फीडबैक देंगे। राष्ट्रीय लोकदल 2022 के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर मैदान? राष्ट्रीय लोकदल महंगाई, किसान की बदतर हालत, बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी, नारी सुरक्षा, इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी।